नमस्कार दोस्तों, मैं राम महतो अपने इस नए ट्रेनिंग वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। यह वीडियो एक नए पार्टनर मेंबर की ट्रेनिंग के ऊपर है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को देखें और सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं। मैं शुरू करता हूं यहाँ पर। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सक्सेसफुल पीपल। देखिए, हमें यहाँ पर कामयाब होना है तो हमें कामयाब लोगों के बीच में ही रहना पड़ेगा, राइट? तभी हम लोग कामयाब होंगे यहाँ पर। सक्सेसफुल पीपल डोंट डू द डिफरेंट थिंग्स, दे डू द थिंग्स डिफरेंटली। शिव खेड़ा का एक बहुत अच्छा कोट है ये। जब आप उनकी बुक लेंगे जीत आपकी, तो जो पहला ही एक उनका बुक खोलते ही जो पहला पेज आप खोलेंगे तो उसमें लिखा है कि जो कामयाब लोग हैं वो कोई काम को उसी काम को करते हैं, लेकिन वो दूसरे अंदाज में करते हैं, दूसरे तरीके से करते हैं। ठीक है, तो 4 बेसिक्स क्या है अभी मैं आपको बताऊंगा। 4 बेसिक्स। नेटवर्क मार्केटिंग इज ए मेंटल गेम, राइट? ये नेटवर्क मार्केटिंग कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक मेंटल गेम है। आप कितने मेंटली स्ट्रांग हैं, इमोशनली कितने स्ट्रांग हैं, मेंटली कितने स्ट्रांग हैं। आपका वाई अगर क्लियर है, अगर आपका पर्पस क्लियर है तो, और आप अपने थॉट्स को कितना कंट्रोल में रखते हैं। क्योंकि देखिए, विचार ऐसे हैं, बोलते हैं ना, एक दिन में हमारे मन में 60,000 विचार आते हैं और उन सारे विचारों को एक साथ आप बांध के पकड़ के नहीं रख सकते हैं। तो हमारे ड्रीम्स को, हमारे सपनों को डाइवर्ट करने के लिए और भी मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपको सपनों, जो आपका टारगेट है उससे आपको डाइवर्ट करेंगे। तो इसीलिए मैंने इसको हमने मेंटल गेम कहा है। अगर आप अटैच हैं, रेगुलर हैं, आप बिल्कुल आप टच में हैं, रेगुलर है और फोकस्ड हैं, तो यहाँ पर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, अब कोर स्टेप्स इन नेटवर्क मार्केटिंग। जो सबसे कोर स्टेप है वो है लिस्ट। आप यहाँ देख रहे हैं, सबसे पहले आपको लिस्ट बनानी है। अभी लिस्ट कैसे बनानी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। किसी भी बिजनेस का जो रॉ मटेरियल है, हमारे बिजनेस का जो कोई भी एक जो हमारा फिनिश प्रोडक्ट है, तो उसका कुछ ना कुछ तो रॉ मटेरियल रहा होगा, राइट? तभी वो एक फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है। तो हमारा भी यहाँ जो रॉ मटेरियल है, जो शुरुआती दौर है, वो है लिस्ट। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं सर, मेरे फ़ोन में तो 2000 1500 बहुत सारे नाम सेव हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको उसको लिखना पड़ेगा, आपको उसको किसी नोटबुक में लिखना पड़ेगा, किसी डायरी में लिखना पड़ेगा और उसको कैटेगराइज करना पड़ेगा। अभी आगे मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, फिर लिस्ट बनाने के बाद आपको उसको कैटेगराइज करना है, उसको ABC कैटेगरी में अभी बताऊंगा मैं कैसे उसको कैटेगराइज करना है। फिर जो हमारा जो तीसरा स्टेप है वो है इन्विटेशन। आप कैसे इन्वाइट करते हैं। फिर जो चौथा है वो है STP यानी शो द प्लान। जैसे हम लोग वेबिनार के थ्रू प्लान देते हैं तो उसको हम लोग शो द प्लान बोलते हैं, STP। और उसके बाद है फिर आपका क्लोजिंग, फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू, और फिर जो फाइनल है वो है क्लोजिंग। ये आपके 4 स्टेप हैं। लिस्ट, कैटेगराइजेशन, इन्विटेशन, 1 2 3 4 5 स्टेप है ये, STP देन क्लोजिंग। ठीक है, अब टारगेट मार्केट हमारा क्या है। आप अगर हम किसी को अप्रोच कर रहे हैं तो हम किसको अप्रोच करें। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, जो लोग सर्विस पर्सन हैं, जो लोग स्मॉल बिजनेसमैन हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, जो बिल्कुल जो एक इंडस्ट्रीज जो बड़े बड़े लोग हैं, उनको अभी इनिशियली अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं है। फिर जो आप देख रहे हैं कि इंडिया में जो नेटवर्क मार्केटिंग है वो लगभग 20-22 साल से चल रहा है, तो ऐसे बहुत सारे नेटवर्कर्स हैं, ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं अभी तक जिनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिला है। वो एक अच्छी तलाश में है, एक अच्छे कॉन्सेप्ट, एक अच्छे प्रोजेक्ट की तलाश में, तो उनको भी हम लोग अप्रोच कर सकते हैं। और दूसरा जो स्टूडेंट कैटेगरी है, राइट, जो लोग अपने पार्ट टाइम में कुछ करके अपनी इनकम जनरेट करना चाहते हैं, पेरेंट्स के ऊपर बर्डन नहीं बनना चाहते हैं, तो स्टूडेंट के भी हम लोग अपना टारगेट कर सकते हैं। फिर क्लासीफाइड एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह से, यहाँ वहाँ से जो आप देखते हैं पेपर में, जो आपके पास जो क्या बोलते हैं येलो पेजेस वगैरह हैं, वहाँ से भी कुछ लोगों को अप्रोच किया जा सकता है। और जो हमारे बिजनेस का जो सबसे बड़ा टारगेट है, हमें जाना है गो ग्लोबल। और ग्लोबल कहाँ है? सोशल मीडिया में, फेसबुक, ट्विटर, आप देखिए पूरी दुनिया उससे कनेक्टेड है। तो हमारे पास लोगों की कमी नहीं है, बस आपको सही डायरेक्शन में जाना है। कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि हमें किसे कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, तो अब इज द लाइफ ब्लड ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, सी मोर पीपल, टॉक टू मोर पीपल। सिंपल सा फंडा है हमें। आप देखिए, मैं बार बार बोलता हूँ कि आप अगर कोई गधा है तो आप उसको घोड़ा नहीं बना सकते हैं। वो गधा है तो गधा ही रहेगा। तो हम उसके ऊपर माथा पीछी करने से आप मेरी बात को अदरवाइज मत लीजिएगा। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ। ठीक है,
तो जैसे मतलब हम बार बार एक ही आदमी को अप्रोच करके अपना वहाँ टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो जो इस बिजनेस का रॉ मटेरियल है वो है लोग। जितना टाइम आप बार बार एक ही बंदे को फोन, हाँ आप उसको अपने फॉलोअप लिस्ट में जरूर रखिए, छोड़ना किसी को नहीं है, फॉलोअप लिस्ट में रखिए, लेकिन एक आदमी को दिन में 1 या 2 बार कॉल कीजिए। बार बार कॉल करके आप अपनी सेंस ऑफ अर्जेंसी मत दिखाइए, क्योंकि अगर आप किसी को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं तो आप अपर हैंड में हैं। अगर आपका पोस्चर अगर लो है तो आप इस बिजनेस को नहीं कर पाएंगे। तो अपना पोस्चर हमेशा हाई रख के कोई भी काम किया जा सकता है। पोस्चर आपका हमेशा हाई होना चाहिए, और आप किसी को दे रहे हैं, जब आप किसी को कॉल करें तो आपके मन में ये सवाल आना चाहिए कि मैं इस फ्रेंड को, इस दोस्त को, इस बंदे को, इस शख्स को मैं एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ जिसकी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। अगर आपकी ये सोच है तो ये बिजनेस बहुत अच्छे से काम करेगा, राइट? सो लिस्ट ऑल द पीपल, आपको लिस्ट बनाना है। लिस्ट शुड बी एरिया वाइज एंड नॉट डिक्शनरी वाइज। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फोन लिया, फोन लेके सारा लिख दिया, उसको पूरा एज ए डिक्शनरी लिख दिया। ऐसा नहीं है। पहले तो आपको पहला कॉलम बनाना है, आपको सीरियल नंबर, फिर नाम लिखना है, फिर आपको उसका मोबाइल नंबर लिखना है, फिर आपको एक एरिया लिख देना है, फिर एक अप्रॉक्स एज लिख देनी है, और उसकी अप्रॉक्स इनकम लिख देनी है। ठीक है, आपके हिसाब से, उसके प्रोफेशन के हिसाब से अप्रॉक्स आपको लिख देना है। ठीक है, और नेवर 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 एवर एवर प्रीजज एनीबॉडी। किसी को हमें प्रीजज नहीं करना है। एक बार ऑफर, आपके पास सामान है, एक बार आप ऑफर जरूर कीजिए। वो आए नहीं आए वो उसकी चॉइस है। ठीक है, अगर उसका समय अच्छा नहीं है तो वो नेग्लेक्ट कर देगा इस आपकी अपॉर्चुनिटी को। तो किसी को प्रीजज नहीं करना है कि ये करेगा ये नहीं करेगा। यू कैन रीप एज मच यू सो। आपको अगर मान लीजिए, अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लूँ, अगर कोई किसान है तो जैसे मैं शुरू से बोलता हूँ कि यहाँ पर लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। सेल्स में हमेशा लॉ ऑफ एवरेज काम करता है, और हमारी फील्ड में भी वही है। अगर मान लीजिए एक किसान है, अगर उसको एक एकड़ में उसने पूरा जुताई की है, और उसको वहाँ पर मान लीजिए गेहूं उगाना है, ठीक है, राइट, या तो धान उगाना है, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि उसको 10 केजी उसका जो एवरेज है वो अपना 10 किलो गेहूं या धान प्रॉपर छीट देगा, सारी चीजें जुताई करके। लेकिन उसको ये पता है कि जो उसने सारे बीज डाले हैं वो सारे पौधे के रूप में बाहर नहीं आएंगे। कुछ को कीड़े खा जाएंगे, कुछ बीज उसमें खराब हो जाएंगे, सड़ जाएंगे। लेकिन उसको पता है कि मैं कितना केजी एक एकड़ में डालूंगा तो पौधे मेरे कितने होंगे। ठीक है, इसी तरीके से हमारे बिजनेस में भी है। हम जितने ज्यादा लोगों को अप्रोच करेंगे, हमारा सक्सेस रेशियो उतना ज्यादा होगा, और हमें डेली बेसिस पे करना है, राइट। अभी जैसे अभी जो लास्ट हमने ट्रेनिंग अटेंड की है ओल्गा मैडम की, श्वेता मैडम की, तो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। कहीं भी अगर हम लगातार एफर्ट, अपने आप को मोटिवेट करके रखना है, राइट। प्रतीक, आवाज नहीं आ रही मेरी? और एक मैं फॉर्मूला आपको दे रहा हूं, एक फॉर्मूला है, आप इसको लिख लीजिए, आप अपनी डायरी में लिखिए, प्रोस्पेक्ट लिस्ट फॉर्मूला। अगर ये फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करते हैं तो कम से कम आप 1000 1500 लोगों का नाम आप लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला आप अपनी डायरी में लिख लीजिए। ये फॉर्मूला है फ्रेंड्स, FR, इसी लेंथ में लिखिएगा आप, FRIENDS, फ्रेंड्स। जो पहला F है वो हो गया फ्रेंड्स, यानी जो आपके अभी तक जो हमारे बचपन से दोस्त हैं वो हमारी इस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। पहले आप उनका नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं 100, 50, 70, 80, 90, 100, 150, 200, वो डिपेंड करता है कि आपकी आपका नेचर और आपकी आपका रिलेशन कैसा है, शुरू से रहा है। तो आप यहाँ पर 100, 150 लोगों का नाम लिख सकते हैं। फिर आप R स्टैंड फॉर रिलेटिव्स, इससे आपका लिस्ट बनाना काफी ईजी हो जाएगा। R हो गया रिलेटिव, हर आदमी के रिश्तेदार होते हैं, और आप अगर रिश्तेदार के रिश्तेदार में भी जाएंगे तो आराम से यहाँ पर आप 100, 150, 200 लोगों का नाम आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिर I स्टैंड फॉर इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड्स। कभी आपने कोई प्रोफेशनल कोर्स किया होगा, कोई गिटार क्लास, कोई म्यूजिक क्लास, कोई इंग्लिश क्लास, कोई भी आपने कुछ भी प्रोफेशनल कोर्स किया होगा। जब हम जाते हैं तो हेलो हाय तो करते ही हैं, तो वहाँ भी कुछ आपके दोस्त बने होंगे जो अभी आपको याद नहीं आ रहे हो, तो वो आपके इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड्स हो गए, आप उसको I में लिख सकते हैं। E स्टैंड फॉर एम्प्लॉइज, राइट। यहाँ पर आपने, ऐसा कोई नहीं है कि जो एक ही कंपनी में पिछले 20-25 साल से काम कर रहा हो। प्राइवेट सेक्टर में आदमी हर 2 साल, 3 साल, 4 साल में जॉब चेंज कर ही देता है।
और जहाँ वो रहता है तो कम से कम 100-50 100-150 लोगों से आपके कनेक्शंस बन जाते हैं, ठीक है। तो जो आपके पुराने जो कंपनीज के जो आपके एम्प्लॉयज़ रहे हैं, आप उनका नाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं। और N स्टैंड फॉर नेबर्स, जो आपके पड़ोसी हैं, राइट। कभी आपने कहीं शिफ्ट किया हो, अगर आपकी ट्रांसफरेबल जॉब हो तो आप किसी दूसरे शहर से दूसरे शहर में गए हो, या फिर आपने एक ही शहर में 2-3 लोकेशन में आपने शिफ्ट किया हो, राइट। तो आपके जो पुराने नेबर्स हैं, हेलो हाय, आप लिफ्ट में जा रहे हैं, हेलो हाय तो सबसे हो ही जाता है, तो ये नेबर्स हैं, उनका नाम भी आप लिख सकते हैं और उन लोगों को भी अप्रोच किया जा सकता है, राइट। डी हो गया डेलीगेट्स, राइट। आपके जो प्रोफेशनल्स बंदे हो गए, डॉक्टर्स, लॉयर्स, सीए, जो प्रोफेशनल बंदे हैं वो आते हैं डी कैटेगरी में। और इनके अलावा ये जो लिस्ट में जो आपने नाम लिखा है, इसके अलावा पूरी दुनिया आपकी लिस्ट में है। एस स्टैंड फॉर स्ट्रेंजर्स। तो अगर ये लिस्ट मान लीजिए खत्म हो जाए, इनको अप्रोच करें और इसमें से 20-25 लोग आ जाएं और उसके बाद आपकी लिस्ट खत्म हो जाए, तो भी आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। उसके बाद पूरी दुनिया आपकी लिस्ट में है, राइट। जिनको आप नहीं जानते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप उनको जान सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। अभी एक छोटा सा एग्जांपल है, देखिए अभी एक मेरे दोस्त हैं राजीव तेवतिया जी, मेरे लिस्ट में है वो। मैंने उनको भेजा भी था आज से 2 महीने पहले डिटेल, लेकिन मैं उनको अप्रोच नहीं कर पाया, बिजी था और उस तरह मेरा ध्यान नहीं गया। लेकिन आई रियली अप्रिशिएट राजेश श्रीवास्तव जी की जो फेसबुक से उन्होंने उनको टच किया और नंबर लेके एटलीस्ट उनको वेबिनार तक लेकर आए। तो इस तरीके से कितनी बड़ी दुनिया है, कितनी कंट्रीज हैं, और फेसबुक में आपके पूरी ऑलमोस्ट जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, सारे लोग फेसबुक से और आपका ट्विटर से और लिंक्डइन से सबसे कनेक्टेड है। तो वहां से आप लोगों को अप्रोच कर सकते हैं। एक अच्छा रिलेशन, पहली बार में बिजनेस अप्रोच करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको अभी जैसे जो हमारी लास्ट टू लास्ट वीक ट्रेनिंग हुई थी, हमें श्वेता मैम ने बताया था, आप अपने प्रोफाइल को अच्छा बनाइए। आप उनका अगर वो लोग कुछ शेयर कर रहे हैं तो आप उसको लाइक कीजिए, कुछ कमेंट्स लिखिए, उनको क्लोज लेकर आइए, ठीक है। फिर जब टाइम हो, आप देखिए जब राइट टाइम हो तो आप उनको इस बिजनेस के लिए अप्रोच कर सकते हैं, उनको वेबिनार में लेकर आ सकते हैं, या फिर आप कॉन्फिडेंट है तो आप उनको 1-to-1 भी वेबिनार दे सकते हैं, राइट। तो हर तरीके से, और इस तरीके से आपको लिस्ट बनाएंगे तो कम से कम 1000-1200 लोगों के आप नाम लिख सकते हैं। कैटेगरी योर प्रोस्पेक्ट्स इनटू ABC फॉर्मूला, जो आपने लिस्ट बनाया है, अब इसमें से आपको 3 कैटेगरी आपको चूज करना है। जो आपने लिस्ट बनाई है उसके आगे आप ABC लिख सकते हैं। मैच योर सेलिंग स्ट्रेटेजी विद कस्टमर्स बिहेवियर एंड कंज्यूमर नीड बाय ABC फॉर्मूला। जो आप देख रहे हैं, जो बहुत ज्यादा एम्बिशियस हैं, जो आपको लगता है कि आपसे भी ज्यादा एम्बिशियस है, उनको आप A कैटेगरी में रखिए। और क्योंकि आपने उन लोगों का नाम लिखा है जो आप जिनसे पर्सनल टच में रहे हैं, तो जो A कैटेगरी है, जो आपसे एम्बिशियस है, वो A कैटेगरी हो गई, और जो बिजनेस माइंडेड पीपल हैं वो B कैटेगरी हो गई, और सी कैन डू इट एटीट्यूड, और जो तीसरी कैटेगरी जो तीसरी है कि चलो देखते हैं, बाद में करके बताऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से, और हमें अप्रोच करना है A से। A कैटेगरी में जब आपका बिजनेस आपसे अच्छे क्लास में जाएगा तो वो भी कुछ और अपने से अच्छे लोगों को अप्रोच करेंगे, तो बिजनेस ऑटोमेटिक हमारा एक अच्छे बिजनेस क्लास में, एक अच्छे एम्बिशियस लोगों में पहुंच जाएगा, राइट। देखिए मैं आपको एक छोटा सा और एग्जांपल देना चाहूँगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लाइफ में बहुत एम्बिशियस हैं, लेकिन लाइफ ने उन्हें कभी ऐसा कोई मौका नहीं दिया जहाँ पर वो अपने जो उनकी जो क्वालिटी है उसको वहाँ पर उसको दिखा सकें वो। तो आज की डेट में एम्बिशियस हर आदमी है, हर आदमी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, हर आदमी लग्जरी को एंजॉय करना चाहता है, हर आदमी अपनी फैमिली के साथ क्रूज में, विदेश में घूमना चाहता है, बेस्ट से बेस्ट चीज़ अपने बच्चों को देना चाहता है, बेस्ट एजुकेशन देना चाहता है, हर आदमी एम्बिशियस है। तो आप उन लोगों को अप्रोच कीजिए, और क्या पता उन्हें ये कॉन्सेप्ट, ये बिजनेस समझ में आ जाए, तो मे बी वो आपके पिलर बन जाए, राइट। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और बोलूँगा कि आपको ना डाउन लाइन का वर्ड कभी भी यूज़ नहीं करना है। डाउन लाइन एक नेगेटिव वर्ड है। जो अगर आपकी टीम में कोई आ रहा है तो वो आपका एसोसिएट है, वो आपका बिजनेस पार्टनर है, वो आपका डाउन लाइन नहीं है। ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस मैंने देखे हैं कि ये वर्ड सुन के लोगों ने बिजनेस छोड़ दिया है, क्योंकि आप किसी को अप्रोच कर रहे हैं तो वो मे बी आपसे पोजीशन में भी अच्छे हो सकते हैं, आपसे एज में भी बड़े हो सकते हैं, तो वहाँ डाउन नहीं बोलना है उनको। डाउन मतलब नीचा हो गया। आपको बोलना है ये मेरे बिजनेस पार्टनर है, राइट। ये मेरे बिजनेस पार्टनर है, तो इस तरीके से आपको इंट्रोड्यूस करना है। और अगर आप कॉन्फ्रेंस में अगर आप अपनी अपलाइन को लेते हैं तो पहले अपनी अपलाइन को एडिफाई कीजिए।
क्योंकि अपलाइन ने जो आपका जो आपके पार्टनर है, जो अपलाइन है, उन्होंने टाइम निकाला है, तो पहले उनको एडिफाई कीजिए, तब आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो आपकी अपलाइन की बात को सुनेगा। लेकिन मैंने देखा है कि पहले जो यहाँ पर प्रोस्पेक्ट है उसके बारे में बताना शुरू कर देते हैं। अरे सर, ये तो धुआंधार आदमी है, इनके तो ये है, इनका तो वो है, इनके तो बहुत सारे कनेक्शंस हैं। तो वहाँ आप अपनी अपलाइन को कॉन्फ्रेंस में लेके आप उनको डी एडिफाई कर, राइट। पहले अपलाइन को एडिफाई करना है, फिर उसके बाद आपको बोलना है कि ये एक सक्सेसफुल बिजनेस कर रहे हैं, तो प्लीज आप इनकी थोड़ी हेल्प कीजिए, इनको बताइए, ठीक है। और स्माइल, राइट। अगर आप देखिए, अगर आप फोन पे भी बात कर रहे हैं, अगर 1 to 1 बात कर रहे हैं, तो खैर तब तो फेस एक्सप्रेशन से पता चल ही जाता है। लेकिन अगर हम फोन पे भी बात करते हैं तो उस समय भी अगर आप स्माइल कर रहे हैं और आप एक अच्छे मूड में हैं, तो ना वो ऑटोमेटिक आप एक एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं, राइट। तो अप्रोच टू योर प्रोस्पेक्ट सिस्टमेटिकली, आप उनसे टाइम लीजिए, व्हाट्सएप में पहले ले लीजिए, आप देख लीजिए कब उनके पास फ्री टाइम है, कब है कब मैं उनसे फ्री में 5-10 मिनट बात कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें एक बेसिक मैनर्स हैं, राइट। ये सारे बेसिक आपके एटिकेट्स हैं, तो ये सब हम सारे लोग जानते ही हैं। हाउ टू इनवाइट प्रोस्पेक्ट्स फॉर वेबिनार, इनवाइट देम टू द वेबिनार। उनको देखिए, अगर आप पहले तो आपको थोड़ा सा, अगर आपके पुराने फ्रेंड हैं, आप उनको हेलो हाई कीजिए। अगर आपने बहुत समय से अगर किसी से बात नहीं की, तो उनको पहले कॉल में वेबिनार में अप्रोच मत कीजिए, हेलो हाई कीजिए, उनसे पूछिए और पूछिए लाइफ में क्या चल रहा है, आप कुछ करना चाहते हैं, आप उनके पहले व्यूज लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद या शाम को या फिर एक दो दिन बाद उनको अप्रोच कीजिए कि मैंने इंटरनेशनल काम शुरू किया है, जो कि आपका टेक्नोलॉजी बेस्ड है। टेक्नोलॉजी आपको कहीं जाना नहीं है। और अभी आप देख रहे हैं कि अभी जो माहौल चल रहा है, जो लॉकडाउन का पीरियड है, अभी आने वाले टाइम में भी हमें 6 महीने साल भर इस कोरोना के साथ ही सर्वाइव करना पड़ेगा, कुछ प्रिकॉशंस लेकर। तो बहुत सारे लोग अवॉइड करेंगे लोगों से मिलना, बाहर जाना। तो मैंने एक बड़ा अच्छा काम शुरू किया है, जिसके लिए आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, और आप अपने घर में बैठ के अपने लैपटॉप, मोबाइल और एक अच्छी इंटरनेट कनेक्शन से आप पूरी दुनिया में इस बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। तो आप उनको वेबिनार में लेकर आइए और आप उनको ये बोलिए कि जब आप वेबिनार में आएंगे, पहले आप उनको पूरा सिस्टम बता दीजिए कि मैं आपको लिंक भेजूंगा, कैसे क्लिक करना है। एक बार आप उनको टेस्टिंग मोड पे ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे जितने यहाँ पर जो पार्टनर मेंबर्स हैं, उन सबके पास बैक ऑफिस में वो 3 लोगों को वेबिनार में कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वो इतना टैकी नहीं है, वो वहां पर आकर कंफ्यूज होगा, तो आप पहले आप उनसे 1 to 1 प्रैक्टिस कर लीजिए। आपको इतना एडिफाई करना है कि वो आए वेबिनार में, राइट, क्योंकि सिस्टम ही बिजनेस को ड्राइव करता है। आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट आपका प्रोस्पेक्ट है, तो आप एक बार आप उनसे पहले प्रैक्टिकली आपका बैक ऑफिस खोल के उनको अपना लिंक भेजिए, उससे कनेक्ट हो जाइए। तो जब आप कनेक्ट होंगे तो वो उनको जो प्रॉब्लम जो हो रही है वो उनको उसी समय पता चल जाएगा। जब वो हमारा फाइनल, जब 2 बजे का जो हमारा इंटरनेशनल वेबिनार होता है, जो नेशनल वेबिनार होता है, उसमें वो इजीली आ जाएंगे। फिर आप उनको बोलिए कि ये देखिए यहाँ पर आपका माइक है, जब प्रेजेंटेशन हम लोग दें उसके बाद इसको आपको म्यूट करना है। और ये सारी चीजें हम एक 2 करके हम सब लोग सारे लोगों को सिखाएंगे, तभी एक प्रॉपर डुप्लीकेशन होगा। तभी लोगों में कुछ वेबिनार्स के मैनर्स आएंगे, क्या वहां पर करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। तो वहां पर आपको उनको बोलना है कि ये आपको इसको म्यूट करना है। अगर आप इसको म्यूट नहीं करेंगे तो वहां पर साउंड इको होता है, ठीक है। और आप अपना डायरी और पेन लेकर बैठिए, कुछ नोट्स बनाइए, और वेबिनार खत्म होते ही भागने की जरूरत नहीं है, जाने की जरूरत नहीं है। सारे लोग घर में हैं। आप अभी तक मुझे समझ में नहीं आया कि लोग क्यों नहीं फ्रंट में आना चाहते हैं। जब वो आएंगे, लोगों से बात करेंगे, एक उनका इंट्रोडक्शन होगा, तो एक उनका भी बिलीव और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि नहीं यार, यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं और अच्छे सारे प्रोफेशनल लोग हैं, तो मैं भी इनके साथ इस बिजनेस को कर सकता हूँ, ठीक है। आप चाहे तो लोगों को, अगर आप कॉन्फिडेंट है, आपको प्लान देना आता है, अगर वो वेबिनार की फैसिलिटी नहीं है, तो आप उसको फोन पे भी आप उसको थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दे सकते हैं। प्लस आप सोशल मीडिया से भी कुछ लोगों को वेबिनार से कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। अप्रोच पूरा क्यूरियसली एंड कर्टसी के साथ करना है, और पूरा क्यूरियस होकर आपके अंदर जितनी एनर्जी होगी, जितना आप एडिफाई करेंगे सिस्टम को, बिजनेस को, जितनी एनर्जी के साथ आप उसको प्रमोट करेंगे, उतना वो आएगा, तभी वो वेबिनार में आने को रेडी है। और स्टे फोकस काम करना बहुत जरूरी है। आउटलुक इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कैजुअली नहीं लेना है। अगर हम इस बिजनेस को कैजुअली लेंगे, तो ये बिजनेस भी हमें कैजुअली लेगा। तो ना आपको आपको ऐसे प्रोफेशनली इस काम को करना है, और प्रोफेशनली करने के कुछ मैनर्स होते हैं, तो उसको आपको
फॉलो करना है। ऑलवेज यूज द राइट अप्रोच, नेवर मिसलीड। ठीक है, आप हमेशा एडिफाई कीजिए और राइट अप्रोच कीजिए। सही अप्रोच और सही तरीके से बात करेंगे और जितना आप सही शब्दों का यूज करेंगे उतना वो बंदा सीरियस होगा। ठीक है, कैजुअली लेंगे तो वो फिर कभी नहीं आएगा, राइट। एंड different way or different ways of calling a friend or relative, calling a people who know that you are a partner of cold calling। तो कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल हैं, अभी मैं आपको बोल के बताऊंगा कि अगर हम कॉल करते हैं तो हम अगर मैं किसी को कॉल करता हूँ तो मैं कैसे अप्रोच करूंगा, अभी मैं बताऊंगा। अभी टीम में कुछ लोगों का मेरे पास फोन आया था कि सर आप अगर किसी को कॉल करते हैं तो आप क्या बोलते हैं उसको, आप उसको कैसे बताते हैं इस बिजनेस के लिए, कैसे पिच करते हैं, कैसे वेबिनार में वो आता है। अगर आप किसी फ्रेंड या रिलेटिव से बात कर रहे हैं तो आपको वहाँ इतना ज़्यादा कैजुअल होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो हमारे अपने हैं। तो आप उनको ये भी बोल सकते हैं कि आप देखो अभी हम जो भी काम कर रहे हैं उसको, अगर अभी कोई सिक्योरिटी तो है नहीं हमारी, क्योंकि प्राइवेट जॉब में कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। अब कुछ लोगों को सैलरी मिली है, कुछ को 30% 50% कट के मिली है, लेकिन एक मेरे फ्रेंड के थ्रू मुझे मेरे पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है जिसको घर में बैठकर और आप अपने टाइम और कन्वीनियंट के हिसाब से आप इसको इस बिज़नेस को बिल्ड कर सकते हैं। इस तरीके से आप उनको एडिफाई कीजिए, इस बिज़नेस को एडिफाई कीजिए और आप उनको लेकर आइए। और कॉलिंग अ पीपल हु न्यू दैट यू आर ए पार्टनर ऑफ इनक्लूसिव। आप ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आपको जानते हैं कि आप डायरेक्ट सेलिंग या फिर एफिलिएट मार्केटिंग या फिर आप नेटवर्क मार्केटिंग में, तो उनको भी अगर अप्रोच करना है तो उनको हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि देखो यार, पिछले 5-7 सालों से मैंने भी काफ़ी हार्डवर्क किया और मैंने करीब 2-3 कंपनीज में मैंने काम किया और मैंने देखा ना कि जो प्रोडक्ट है ना उनका एक जैसा असर सारे लोगों पे नहीं है। और आपको पता है कि उसमें प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है और मार्जिन कितना है, ठीक है, और प्लस उस प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाना और भी बहुत सारी टेंशन्स हैं, ठीक है। अब तो चलो कुछ के पास डिलीवरी सिस्टम है, कुछ के पास नहीं है, लेकिन मैं आज की डेट में जैसे जैसे समय नेटवर्क मार्केटिंग के करने के तरीके भी बदल रहे हैं। तो जो ग्रोथ हम सर्विस बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग में कर सकते हैं वो हम प्रोडक्ट बेस में नहीं कर सकते। तभी यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर जितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं उन्होंने 3, 4, 5 साल के अंदर वो अचीवमेंट किया जो एक प्रोडक्ट बेस वाला 20-25 साल में भी नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा फास्ट मूविंग प्रोडक्ट है, मतलब फास्ट है ये। आपको प्रोडक्ट को किसी को देना नहीं है कि पहले वो खाएगा, असर होगा महीने 2 महीने बाद 3 महीने बाद फिर वो किसी को प्रमोट करेगा। यहाँ तो हम लोग हमारा प्रोडक्ट ही ऐसा है कि जैसे डिसीजन लिया और वो तुरंत आ गया, और जब उसको घूमने जाना है तब वो घूमने जाएगा। और आज के दौर में हम किसी को भी अप्रोच करेंगे तो आपको इस बिजनेस को आपको ये बोलना है कि देखो मैं क्रूज का बिजनेस तो कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरा मेन पर्पस है वो है यहाँ पर कमाना। मैंने प्लान देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज स्ट्राइक किया कि इस काम को पैसे कमाने के लिए किया जा सकता है। घूमना तो सेकेंडरी थिंग है, वो तो हम कभी भी घूम सकते हैं, अगले 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल बाद कभी भी घूम सकते हैं। ये जो हमारा क्लब है और जो हमारा प्रोडक्ट है वो कभी भी एक्सपायर नहीं होगा। इस तरीके से जब आप आइडेंटिफाई करेंगे, आप इस तरीके से करेंगे तो लोग इसको सुनेंगे और आएंगे। कॉलिंग है अननोन पर्सन, अगर आपको कोल्ड कॉलिंग करना है तो वो थोड़ा सा आपको वहाँ पर ट्रिक लगानी पड़ेगी, हेलो हाय पूछना पड़ेगा, फिर आपको ये बोलना पड़ेगा कि जो काम आप कर रहे हैं जो काम आप कर रहे हैं बिना उसको डिस्टर्ब किए हुए, अगर मैं एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको बताऊं तो क्या आप सुनना चाहेंगे? अगर जो काम आप कर रहे हैं बिना उसको डिस्टर्ब किए हुए, आपके आज के हिसाब से, आपके कन्वीनियंट और आपके कंफर्ट के हिसाब से, अगर मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी दूं जो प्योर ऑनलाइन है, तो क्या आप उसको सुनना चाहेंगे? आप ये नहीं बोलेंगे कि क्या आप सुनेंगे, तो आप बोलेंगे आप सुनना चाहेंगे। तो वो ना एक सवाल ही जवाब है, क्वेश्चन आर द आंसर्स। तो आपको ऐसा सवाल पूछना है कि जिसमें जवाब भी हो। तो अगला बोलेगा हाँ हाँ बिल्कुल, तो बोलिए कि मैं अभी तो आपको नहीं बता सकता, लेकिन मैंने एक ब्रॉडकास्ट, एक मेरा ग्रुप है जिसमें हम लोग डेली 2 बजे हम लोग वेबिनार करते हैं, तो मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर देता हूँ। और जब भी आपके पास टाइम हो उसको 2 चॉइस देनी है। अगर आज आना चाहें तो अगर आप सुबह कॉल कर रहे हैं तो आज आ सकते हैं, नहीं तो आप कल भी आ सकते हैं। 2 चॉइस देंगे तो वो कंफर्म कर देगा। तो आप उसको कहीं लिख लीजिए, फिर उसको 1 घंटे पहले रिमाइंड कर दीजिए कि सर हमारा वेबिनार शुरू होने वाला है, या फिर आप उसको व्हाट्सअप कर दीजिए कि हमारा वेबिनार शुरू होने वाला है, प्लीज़ आप आइए, और उसको जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो आप उसको बता दीजिए। और एक चीज़ और मैं यहाँ पर ऐड ऑन करना चाहूँगा कि जो हमारा जो इंटरनेशनल वेबिनार होता है
इंटरनेशनल वेबिनार होता है तो वहाँ पूरे वर्ल्ड के लोग वहाँ पर होते हैं, पूरी दुनिया के लोग होते हैं, जैसे कल था। तो इंडिया से हम जितने लोग कनेक्ट हो तो अपने नाम के आगे ऑब्लिक इंडिया जरूर लगाते हैं। इंडिया लगाएंगे तो एक पहचान होगी कि यस जोनाथन को भी पता चलेगा कि इंडिया से भी बहुत सारे लीडर्स तैयार हो रहे हैं जो रेगुलर यहाँ पर वेबिनार में आ रहे हैं। ठीक है, तो कंट्री लिखना बहुत जरूरी है। और अगर आप हमारे डेली वेबिनार में आते हैं तो वहाँ सरनेम जरूर लिखिए, और जो आ रहा है उसको भी सिखाइए कि भाई पूरा नाम लिखो। अगर आपका वाकई पूरा नाम है सर्टिफिकेट में तो नाम पूरा लिखो, क्योंकि पहचान तो हमारी नाम है ना। ठीक है, कुछ लोग शॉर्ट में आ जाते हैं, कुछ लोग क्या बोलते हैं, कुछ अपना ईमेल आईडी लेकर आ जाते हैं, तो आपको समझाना है उनको। अगर वो ऑब्लिक आपका नाम लिख दें तो इससे बेस्ट कुछ नहीं है। तो इससे हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उनको यहाँ पर वेबिनार में किसने बुलाया, राइट। तो ये सारी चीजें हम प्रॉपर डुप्लीकेशन करेंगे तभी होगा। अब शो द प्लान। अब शो द प्लान में क्या है कि अबे हम प्लान में देखिए, प्लान देने के 2-3 तरीके हैं। वैसे नॉर्मली तो हम लोग सिर्फ वेबिनार को ही प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि हमारा यही सिस्टम है, हमें सिर्फ फोकस करना है वेबिनार पे। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई वेबिनार पे नहीं आ रहा है तो ओवर द फोन आप उसको समझा सकते हैं, ब्रीफ आइडिया दे सकते हैं। लेकिन जो क्लैरिटी, जो विजन, जो टेक्नोलॉजी और वो सारी चीजें जो उसको वेबिनार में आके पता चलेगा वो उसको फोन में नहीं पता चलेगा। और हम बहुत सारे लोगों का हम पूरा विजन क्लियर कर सकते हैं उनको ओपन सेमिनार में लाकर। अभी जैसे जो हम लोग मार्च में करने वाले थे, ठीक है, वहाँ पर आप बड़े बड़े, क्योंकि हमारी कंपनी भी हर 6 महीने, 2 महीने में, 3 महीने में बड़े बड़े सेमिनार्स ये लोग वर्ल्ड वाइड करते रहते हैं। तो हमें मौका मिलेगा तो हम भी जाएंगे, और जो हमारे अचीवर्स हैं हम उनको भी लेकर जाएंगे। इससे क्या है कि जब आज आप देखिए मुकेश जी का कॉन्फिडेंस क्यों है इतना, जो मुकेश जी का कॉन्फिडेंस है वो इसलिए क्योंकि वो देख रहे हैं, इनकी आंखों के सामने ऐसे ऐसे लीडर की लाइफ में इतना बड़ा बदलाव हो गया, तो इन्होंने देखा है, अपनी आंखों से देखा है। तो जब आदमी आंखों देखी हुई चीज ना वो हमेशा एक अपना दिमाग में छाप छोड़ देती है। तो जब हम यहाँ वहाँ फंक्शंस में जाएंगे, बड़े बड़े सेमिनार्स में जाएंगे, जब लोगों के एक्सपीरियंस, उनकी लाइफ स्टाइल को देखेंगे तो एक ऑटोमेटिक हमारा बिलीव लेवल बढ़ेगा, एक हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि नहीं यार, यहाँ तो एक से एक है, हर एज और हर कैटेगरी के लोग इस काम को कर सकते हैं। तो इसीलिए सेमिनार्स अटेंड करना भी बहुत जरूरी है, और हम लोग जाएंगे। एंड ऑलवेज स्पीक विद द कन्विक्शन एंड इंथुजियाज्म। एक आपका सेल्फ बिलीव होना चाहिए। जब आप बोल रहे हैं आप बिल्कुल कन्विक्शन होना चाहिए, और एनर्जी फ्लो होनी चाहिए, पूरी एनर्जी और इंथुजियाज्म, एनर्जी के साथ बोलेंगे, इंथुजियाज्म के साथ बोलेंगे, तब वो अगला बोलेगा कि नहीं यार, क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर होती है, एनर्जी ही ट्रांसफर होती है, और एनर्जी से ही वो आपका बंदा आपके वेबिनार में और आपके साथ यहाँ पर जुड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ फॉलोअप के क्वेश्चंस हैं कि कैसे हमें फॉलोअप करना है। मेकिंग देम साइन अप एज ए पार्टनर और एज ए पार्टनर मेंबर, वो आप क्लियर कीजिए। हम प्लान में तो क्लियर कर ही देते हैं, वो जैसे शुरू में आना चाह रहा है उसको लेकर आइए, क्योंकि अगर वो एज ए पार्टनर आ रहा है तो बाद में 195 देके पार्टनर मेंबर अपग्रेड कर सकता है। फॉलो अप विद इन 24 to 48 आवर्स, ये पुराना हो गया। मैं तो कहता हूँ कि जैसे ही वो वेबिनार से निकले, जैसे ही वो यहाँ पर आए वेबिनार से, उसके बाद आप तुरंत कॉल कीजिए। एक कॉल तो आप तुरंत कीजिए कि सर आपको वेबिनार तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और आप अगर कोई आ रहा है तो आप उनको नाम के आगे जी लगा सकते हैं। ठीक है, आप बोलिए शर्मा जी आपको वेबिनार तो बहुत अच्छा लगा होगा, आप मुझे बताइए आपको वेबिनार में सबसे अच्छा क्या लगा। तो वो जो भी बोले तो हाँ 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 हाँ, तो आप उसमें हाँ में हाँ मिलाइए, बोलिए सर हाँ मुझे भी ये पार्ट बहुत अच्छा लगा इस कंपनी का। ठीक है, तो फिर बोलिए सर शुरू करते हैं। ऑलवेज आस्क फॉर क्लोजिंग। अब बोले सर शुरू करते हैं, तो ये नहीं कि आप कब शुरू करेंगे, आपने वहां पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अगर आपने ये बोला ना कि कब शुरू करेंगे, तो वो बोलेगा नहीं मैं पूछ के बताता हूँ, मैं सोच के बताता हूँ। आप सीधे ऑलवेज आस्क फॉर क्लोजिंग की सर चलिए शुरू करते हैं इसको। आप अपना नाम, और आप बिल्कुल रेडी रहिए, आप अपना वेबसाइट खोल के रेडी रहिए, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है ये। इस वेबिनार के बाद मैंने 2-4 लोगों को कॉल किया और इस तरीके से बात की, और तुरंत उन्होंने अपना कार्ड निकाला। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। ऑलवेज आस्क फॉर क्लोजिंग, क्लोजिंग की बात कीजिए। और जब आप आएंगे, जब आप उनका फॉर्म वगैरह पूरा भर देंगे, फिल कर देंगे, एक उनके पास मेल चली जाएगी। फिर आप बोलिए कि सर आप किससे पे करना चाहेंगे, आपके पास कौन सा कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, मास्टर है, वीज़ा है। ठीक है, तो वो आप उनको वहाँ तक लेकर आइए। फिर आप उनसे इसी बीच में कुछ उनके सपने पूछिए, और सब क्या है, कैसे चल रहा है, जॉब का क्या है, इस तरीके से रखिए, और आप उनको लेकर आइए, क्लोजिंग तक लेकर आइए। फिर सर आपका कार्ड में कौन सा कार्ड देना चाहेंगे आप, ठीक है, आपका मास्टर है, वीज़ा है, नंबर बताइए, नाम बताइए क्या है। तो आप तुरंत, अगर आपको लगता है कि डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं,
तो आप उनका रजिस्ट्रेशन कर दीजिए और आप उनको बोलिए कि आप अपना बैक ऑफिस में जाइए, खोलिए और आप उसको पे कर दीजिए। लेकिन कोशिश कीजिए आप उनको लीजिए और सारी डिटेल लीजिए अगर वो दे रहे हैं। अगर वो कंफर्टेबल नहीं है तो आप उनको बोलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप नहीं बताना चाहते हैं नंबर्स वगैरह तो आप अपना खुद इसको कीजिए, ठीक है। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में दिस इज नॉट दिस मे नॉट सूट मी। कुछ लोग बोलते हैं ना कि ये बिजनेस मुझे सूट नहीं करेगा, तो मैं पूछता हूँ भाई क्यों नहीं सूट करेगा? आपको क्या पैसे नहीं चाहिए? आपको पैसे से परहेज है, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं आई डू नॉट हैव टाइम। मैं बोलता हूँ सर टाइम नहीं है आपके पास, तभी तो इस काम को करना है। अगर टाइम होता तो इस काम को करने की जरूरत ही नहीं थी आपको, ना मुझे ही जरूरत थी, ठीक है। तो बोलना आपको टाइम चाहिए लाइफ में, आपको अब यहाँ पर पूछना है कि आपको टाइम चाहिए कि नहीं चाहिए। तो अगला बोलेगा हाँ सर मुझे चाहिए। तो बोलिए अगर आपको टाइम चाहिए तो आज आप डिसाइड करेंगे तभी तो कल आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे आई डोंट नो मेनी पीपल। तो मैं बोलता हूँ आपके पास मोबाइल है? बोलते नहीं इसमें है 100-50 नाम, मैंने बोला वही तो चाहिए, वो आपके जानकार हैं तभी तो। आपने ऐसा तो है नहीं कि राह चलते लोगों का नाम, कुछ लोगों को तो जानते हैं ना, ठीक है। तो उन कुछ में से हमें सारे नहीं चाहिए, हमें 4 या 5 लोग चाहिए और फिर वो भी कुछ लोगों को जानते हैं। तो इसी तरीके से नेटवर्क बनता है। आई डू नॉट हैव सेलिंग क्वालिटीज। तो आप उनको बोलिए कि यहाँ पर कोई सेलिंग क्वालिटीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। मेरे अंदर भी सेलिंग क्वालिटीज नहीं थी, लेकिन हम मौखिक प्रचार करते हैं। आप बताइए अगर आप कोई मूवी देख कर आए हैं, आपको अच्छी लगी है, तो आपने कभी उसका प्रचार किया है कि नहीं किया है? तो अगला बोलता है हाँ बिल्कुल किया है। अगर मान लीजिए आप हल्दीराम में आपने मोतीचूर के लड्डू खाए हैं और अगर आपका कोई दोस्त पूछे कि यार मुझे लड्डू खाने हैं, तो क्या आप वहाँ पर उसको भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे? बोलेंगे बिल्कुल भेजेंगे। तो बोलिए हमारी आदत है ये इन बिल्ट है हमारे अंदर। हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है तो हम उसका पॉजिटिव प्रमोशन करते हैं, कोई चीज़ खराब लगती है तो हम उसका नेगेटिव प्रमोशन करते हैं। जाने अनजाने में ये काम हम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो हमने ये काम किया है उसका किसी ने कहीं लेखा जोखा नहीं रखा है, इसीलिए ना उसका हमें कभी कोई प्रॉफिट हुआ है ना कोई नुकसान हुआ। लेकिन यहाँ कंपनी का सिस्टम बहुत अच्छा है, यहाँ सारी चीजें प्रॉपर रिकॉर्ड हो रही हैं और एक समय के बाद आपको याद रखने की, आपको या तो रिकॉर्ड रखने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि सारा इनबिल्ट सिस्टम है। सब कुछ यहाँ पर जो हमारा बैक ऑफिस है सारा उसके थ्रू होता है। लोग यहाँ पर बोलते हैं आई डू नॉट हैव मनी। तो मैं बोलता हूँ अगर मनी नहीं है तभी तो इस काम को करना है। मैं बोलता हूँ सर आप कितने साल से जॉब कर रहे हैं? नहीं मुझे 10 साल हो गए जॉब करते हुए। अगर 10 साल जॉब करते हुए भी अगर आपने अभी तक 25,000 रुपये लगाने के लिए अगर आपको सोचना पड़ रहा है तो इससे बुरी स्थिति नहीं आनी चाहिए। आज आप डिसाइड कीजिए, आज सोचिए, आप भी रिस्पॉन्सिबल बंदे हैं, सब कुछ है आपके पास। अगर 25 इतने सालों काम करने के बाद अगर 20-25 हजार रुपए के लिए भी सोचना पड़ रहा है तो इससे बुरी स्थिति वापस श्योर नहीं आनी चाहिए। तो आप कहीं से बोरो कर लीजिए, 1 महीने का टाइम ले लीजिए, 1 महीने का टाइम ले लीजिए, अपने किसी फ्रेंड का कार्ड स्वाइप करवा लीजिए, ठीक है, और उसको टाइम दे दीजिए और यहाँ मेहनत कीजिए। एक ऑप्शन है आपके पास, यहाँ पर एक ऑप्शन है कि आप यहाँ पर कमा भी लेंगे और आप उसको पैसे भी वापस कर देंगे, राइट। आप कोई भी बिजनेस करें, कोई भी छोटा मोटा काम करें, आपको पैसे तो लगाने पड़ेंगे, राइट। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, कुछ लोग बोलते हैं यहाँ पर आई डू नॉट हैव मनी टू स्टार्ट। तो आपको ये बोलना है कि आपके पास पैसे नहीं है तभी तो इस काम की शुरुआत करनी है। आपको पैसे आपको कमाने हैं कि नहीं? तो अगला बोलेगा यस। तो आप बताइए मुझे ऐसा कोई भी बिजनेस है कि जो बिना कुछ लगाए आप वहाँ पर कमा सके? तो बोलेगा नहीं। अगर एक छोटी सी पान की दुकान भी खोलनी है तो कम से कम 5 से 7 लाख रुपए चाहिए, एक अच्छी लोकेशन में, और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है। और जो स्टूडेंट लोग हैं जो 20-22 25 साल के हैं, जो लोग पढ़ रहे हैं, उनके पास भी मे बी ये प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर उनके पास ड्रीम है, उनके पास पर्पस है कि मुझे इस काम को क्यों करना है, अगर वो एक बार ठान लें कि मैं बस एक बार यहाँ पर 25,000 रुपये कहीं से भी लेके मैं लगा दूँ, उसके बाद मैं अपने पेरेंट्स से अपनी पॉकेट मनी नहीं लूँगा, और वो यहाँ मेहनत करें, 1-1, 2-2 घंटे रोज दें, 24 घंटे यहाँ भी काम करने की जरूरत नहीं है। यहाँ भी आपको क्वालिटी टाइम और आपको प्रोडक्टिव टाइम आपको यहाँ पर लगाना है। डेली 1 से 2 घंटे आपको काम करना है, ठीक है। आपको प्रॉपर वेबिनार में आना है, एक टाइम फिक्स कर लीजिए, कॉल करना है, लिस्ट बनानी है, प्रॉपर आपको राइटिंग में होनी चाहिए ताकि आपको याद रहे फ्यूचर में कि फॉलोअप कैसे करना है, ठीक है।
तो ये आपको बोलना है कि पैसे नहीं है तभी इस काम को करना है, आप आइए, मेरे पास भी सेम प्रॉब्लम थी, लेकिन मैंने अरेंज किया और आज देखो, आज मैं फ्री हूँ। ठीक है, मैंने पैसे भी दे दिए अपने फ्रेंड को और मैं यहाँ पर एक अच्छा काम भी कर रहा हूँ और एक अच्छी मेरी अर्निंग भी है। ठीक है, और अगर मान लीजिए कोई आपने वेबिनार के बाद तुरंत फॉलोअप किया और वो थोड़ा सा टाइम लेना चाहता है, तो आप उसको दीजिए। पहले तो कोशिश कीजिए कि वो आ जाए, अगर नहीं आ रहा है तो आप उसको 1 घंटे कम से कम दीजिए, और इन द मीन वाइल आप उसको कुछ अच्छे अच्छे क्रूज की वीडियोस भेज दीजिए, क्योंकि अभी हमने उसके कुछ सपने जगाए हैं वेबिनार में। कुछ अच्छे क्रूज की वीडियोस हमारे ग्रुप में बहुत सारी वीडियोस मुकेश जी भेजते रहते हैं और भी बहुत सारे लोग भेजते रहते हैं। और अगर आपने सर्टिफिकेट, आपके पास होंगे 6 सर्टिफिकेट, वो उसको जरूर भेजिए। उससे उसको लगेगा कि यार ये इसके पास सर्टिफिकेट कहाँ से आ गया, राइट। तो ये भी एक आपका क्लोजिंग टूल हो सकता है, राइट। तो एक बहुत अच्छा क्लोजिंग टूल ये भी हो सकता है। और जो आपकी इनकम आई है भले ही वो $50 $100 जो भी आई है, उसका स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा, राइट, उसको भी आप उसको भेजिए, तो उससे लगेगा कि नहीं यार इसको पैसे आ रहे हैं, राइट। और मैं एक चीज फिर बताऊं, जो खुशी आपको इनिशियली $50 $60 $70 में जो आपको मिलेगी ना इस बिजनेस को शुरू करने में, जो एक्साइटमेंट और जो फ्यूल और जो एनर्जी का काम करेगा, वो आपको बाद में जो $2000 $5000 मिलेंगे, वो इतना आपको एक्साइट नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपको एक्साइटेड रहना है। जब आप अप्रोच कर रहे हैं तो भेजिए आप सबको और इनवाइट देम इनटू इंटरनेशनल वेबिनार। अगर आपको उसका एक बड़ा रूप दिखाना है, राइट। देखो जैसे प्रतीक यहाँ पर है, प्रतीक का जब पहला $50 का जब इंसेंटिव आया था, तो प्रतीक ने अपने सारे फ्रेंड सर्कल्स में भेजा और बहुत सारे लोग उससे मोटिवेटेड हुए कि यार प्रतीक ये कहाँ से आ गया, राइट। तो इस तरीके से जो आपका इनिशियल इंसेंटिव है, भेज के आप उसको एज ए पावर टूल, एज ए टूल उसको आप ऐसे यूज कर सकते हैं। और उनको इंटरनेशनल वेबिनार में लेकर आइए। अगर आपको लगता है कि संडे को वो आया है वेबिनार में 2 बजे, तो आप उसको मंडे को इंसिस्ट कीजिए कि वो इंटरनेशनल वेबिनार में आया। कल कितने लोगों ने वेबिनार अटेंड किया था। और आपको मंडे का तो वेबिनार कभी छोड़ना नहीं है। अगर वाकई आप यहाँ पर बीओडी बनना चाहते हैं, वाकई अगर आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनना चाहते हैं और आप यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप सीरियस हैं इस बिजनेस को करने के लिए, तो मंडे का वेबिनार आपको किसी भी हालत में नहीं छोड़ना। कल का वेबिनार इतना अच्छा था, इतना इंटरेस्टिंग वेबिनार था। वो बंदा आपका क्या बोलते हैं वहां से, नॉर्वे से बंदा 54 इयर्स का बंदा, जिसको डायरेक्ट सेलिंग, एफिलिएट मार्केटिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं, और वो बंदा 8 दिन में आपका मार्केटिंग डायरेक्टर बन गया। तो अगर वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते, राइट। तो बहुत अच्छा वेबिनार था, वहां पर आपको जरूर लेकर आना है सारे लोगों को, राइट। 8 दिन के अंदर बताइए, 8 दिन के अंदर लोग यहाँ पर एक सप्ताह में मार्केटिंग डायरेक्टर बन रहे हैं। तो मेन वही है कि अगर आप सिस्टम को फॉलो करेंगे तो ये बहुत ईजी है, सिस्टम को नहीं फॉलो करेंगे तो ये मुश्किल काम है, राइट। तो वेबिनार में आप आइए, अपने मोटिवेशन को हाई रखिए। जब कोई ना बोले तो आप उसको एज ए गारंटेड मत लीजिए, ठीक है। बोलिए कि चलो आज नहीं तो कल ही आएगा, और अप्रोच करते रहिए। छांटने का बिजनेस है, लोगों को छांटने का बिजनेस है, लॉ ऑफ एवरेज काम करता है यहाँ पर, राइट। क्लोजिंग, मेक देम साइन अप एज ए पार्टनर और ए पार्टनर मेंबर। आप उनसे पूछिए आप कैसे आना चाहेंगे। अगर आपको घूमने का शौक है तो आप $100 से आइए, हर महीने आपको देने। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको $100 हर महीने नहीं देने पड़े, तो एक बार आप सिर्फ $295 से आइए और 5 लोगों को प्रमोट कीजिए। उसके बाद $200 क्रूज कंपनी आपके अकाउंट में डालेगी, राइट। तो उसके लिए आपको सिर्फ 1 टाइम $295 देने, राइट। तो दोनों ऑप्शन आप उनको दीजिए और इंट्रोड्यूस योर एक्टिव अपलाइन। और आप अपनी जो अपलाइन है उनको कॉन्फ्रेंस में जरूर लीजिए। लोग मैंने देखा यहाँ पर अपने तरीके से इस काम को करते रहते हैं, और जब रिजल्ट नहीं आता है तो बोलते हैं सर रिजल्ट तो आ ही नहीं रहा। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो सिस्टम आपको बताया जा रहा है उसको फॉलो करेंगे, आप सिस्टम को फॉलो करेंगे, तभी सिस्टम आपको फॉलो करेगा, तभी यहाँ पर पैसे आएंगे। अपनी अपलाइन को लीजिए व्हाट्सएप कॉल में उनसे। अब देखिए आई रियली हैट्स ऑफ टू मुकेश जी। जब से वो सुबह उठते हैं रात को 1:30 2 बजे तक वो फोन पे रहते हैं। अभी मेरी परसों उनसे बात हो रही थी, वो बोल रहे थे कि मैं 10 से 12 घंटे फोन पे रहता हूँ। और सब लोग बोल रहे हैं कि लोगों के पास काम नहीं है, लॉकडाउन में सब लोग सो रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और हमारे पास यहाँ पर टाइम की कमी है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर प्रॉपर आपको सिस्टम को फॉलो करना है। जो आपकी एक्टिव अपलाइन है उनको एडिफाई कीजिए, उनको सिस्टम में लीजिए, लूप में लीजिए। कनेक्ट विद योर प्रोस्पेक्ट 1 to 1 आफ्टर द मीटिंग। तुरंत आप मीटिंग के बाद लीजिए, ठीक है। आप उनसे टाइम ले लीजिए, अगर वो बिजी हैं तो सर मैं कब आपको कॉल करूँ, ठीक है। टॉक रेगुलर फॉलो अप ओवर द फोन, टेक रेगुलर फॉलो अप। आप अपना रेगुलर फॉलो अप करते रहिए फोन पे, ठीक है।
एक दिन में किसी को 1 या 2 बार से ज्यादा कॉल नहीं करना है, अपना पोस्चर मेंटेन करके काम करना है। हम किसी से हम किसी के सामने गिड़गिड़ाने नहीं जा रहे हैं कि नहीं हाय तुम आओगे तभी मैं यहाँ पर कामयाब होऊंगा, ऐसा नहीं है। पोस्चर मेंटेन करके काम करेंगे तो इस बिजनेस को एक लंबे समय तक कर पाएंगे, राइट। और अपना पोस्चर हाई रखिए और अपना एटीट्यूड हाई रखिए, अपने बारे में अच्छा सोचिए, यस आई एम द बेस्ट एंड आई डिजर्व द बेस्ट, राइट। आप अच्छा बेस्ट आप डिजर्व करेंगे दुनिया की, तभी आपका पोस्चर हाई होगा। तो अपने आप से जब भी बात करें तो पॉजिटिव और अच्छी बात करें, राइट। क्लैरिफाई देयर डाउट, अगर उनके कुछ डाउट्स हैं तो आप उनसे पूछिए कि अभी आपको इस बिजनेस में क्या चीज रोक रही है शुरू करने के लिए, क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है। आप नहीं है, अगर आपके पास सॉल्यूशन नहीं है तो बताइए, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको हल बताता हूँ अगर आप रेडी हैं काम करने के लिए। ऑब्जेक्शंस इफ एनी, राइट, तो आप उसको सॉल्व कीजिए। गेट यस रिस्पॉन्स, किसी भी तरीके से आप उनको यस तक लेकर आइए, राइट, लेकर आइए। और जब वो आ जाएं तो जो आपका हमारा ग्रुप है, जो फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप है, उनमें आप उनको इनवाइट कीजिए, पहले ऐड कीजिए, एक अच्छी सी फोटो मंगाइए, जो ऊपर कुछ मैसेज है उसको कॉपी पेस्ट कीजिए, उनका प्रोफेशन लिखिए, अच्छे से स्पेलिंग पूछ लीजिए, नाम सरनेम लिखिए, राइट। और जिनके थ्रू आए हैं आप उनको भी कांग्रेचुलेशन आप वहाँ पर बधाई दीजिए। जितने भी देखिए जितने भी लोग आते हैं ना, वो भले किसी का भी हो, लेकिन आपको कम से कम यार बधाई तो देना है ना, बधाई तो देना बनता है ना, राइट। इतना तो अगर आप ग्रुप में हैं और आपके पास एडमिन पावर है तो कम से कम उस पावर का तो आप अच्छे से यूज करो। फालतू की चीजें लोग यहाँ पर भेजते रहते हैं, लेकिन अगर किसी को बधाई का मैसेज लिखना है, कांग्रेचुलेशन लिखना है, तो वो लोग नहीं लिखते, क्योंकि आज आप जैसा करेंगे कल आपके साथ भी वैसा ही हो, राइट। क्लोजिंग मीन्स स्वाइप देयर कार्ड, क्लोजिंग मीन्स स्वाइप देयर कार्ड, राइट। ऊपर मेरे को एक और बहुत अच्छी याद आ गई। तो यहाँ पर कितने लोगों ने सुना है गाय दूध देती है? अगर ये लाइन किसी ने सुना है गाय दूध देती है तो यहाँ प्लस का साइन लगाइए। कितने लोगों ने सुना है गाय दूध देती है? प्लस का साइन लगाइए यहाँ पर। अगर आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो यहाँ कितने लोगों ने ये लाइन सुनी है कि गाय दूध देती है? प्लस का साइन लगाइए। वेरी गुड, राम महतो जी, योगेंद्र जी। और किसी ने नहीं सुना ये लाइन किसी ने नहीं सुना, गाय दूध देती है? वेरी गुड, ऑलमोस्ट सबने सुना है। अब मेरा दूसरा सवाल, कितने लोगों ने गाय को दूध देते हुए देखा है? यानी गाय खड़ी है और वो खुद ही दूध दे रही है, कितने लोगों ने देखा है? मैंने तो नहीं देखा भाई, मैंने नहीं देखा है। कोई गाय खड़े खड़े दूध नहीं देती है। दूध क्या करना पड़ता है? दूध निकालना पड़ता है, राइट, दूध निकालना पड़ता है। कोई भी गाय दूध नहीं देती है, कोई भी भैंस दूध नहीं देती है, दूध निकालना पड़ता है। तो कोई भी आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो खुद नहीं आएगा कि आओ मेरी क्लोजिंग करो, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। क्लोजिंग करनी पड़ती है, क्लोजिंग के कुछ नियम्स हैं, और ये आर्ट है, ये कला है, ये कला है, और ये करते करते आएगी। जब आप जितने एक्सपीरियंस होते जाएंगे ये करते करते आएंगे। दूध कोई गाय नहीं देती है, दूध हमेशा निकालना पड़ता है, राइट। तो क्लोजिंग आपको करनी पड़ेगी, खेर खार के लाना पड़ेगा, कैसे भी करके। वो आपकी ट्रिक है, वो आपकी स्मार्टनेस है, और रिजल्ट आता है क्लोजिंग से। आप भले ही डेली आप 20 लोगों को वेबिनार में लेकर आइए, डेली आप लेकर आइए, महीने में 100-200 लोगों को लेकर आइए, अगर क्लोजिंग नहीं हो रही है तो उन लोगों को लाने का कोई मतलब नहीं। तो रिजल्ट ओरिएंटेड हमेशा काम करना है। रिजल्ट ओरिएंटेड काम करेंगे तो काम वहीं से आता है, वहीं आपका रिजल्ट वहीं से आएगा, क्लोजिंग से ही आएगा सारे लोगों को। और ये खुद भी सीखना है और आपको टीम को भी सिखाना है। और मैं एक चीज आपको बता दूं, बहुत सारे लोग यहाँ पर ऑब्लिगेशन में आएंगे, बहुत सारे लोग आपको देखकर आएंगे, नहीं यार तू मेरा दोस्त है, तू कह रहा है तो चल मैं आता हूँ। लेकिन जब वो हमारे सिस्टम से कनेक्ट होंगे, तो हमारी ट्रेनिंग्स में आएंगे, जब वो रेगुलर हमारे वेबिनार्स में आएंगे, और जब उनका ऑब्लिगेशन अंडरस्टैंडिंग में कन्वर्ट होगा, जब उनको यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी अपने ड्रीम्स फुलफिल होते हुए देखेंगे, वो ऑटोमेटिक अंडरस्टैंडिंग में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जिस दिन आप करो या ना करो, तो जो जैसे आ रहा है आप उसको लेकर आइए, और उसके बाद आप उसको अंडरस्टैंडिंग में कन्वर्ट कीजिए। रेगुलर वेबिनार में जो हमारे जो आपका मंडे को जो वेबिनार हो रहा है,
प्लस जो ओल्गा मैडम, श्वेता मैडम की जो ट्रेनिंग होती है, जो हमारी ट्यूसडे की ट्रेनिंग होती है, यहाँ आप उनको लेकर आइए, तभी वो सारे लोग कन्वर्ट होंगे। टेल देम डू द डुप्लीकेट यू, राइट? टीच एंड लर्न, पहले सीखिए, और सीखने का सबसे अच्छा तरीका है लोगों को सिखाना शुरू कर दीजिए। द बेस्ट वे टू लर्न इज टू टीच अदर्स। लोगों को सिखाना शुरू कीजिए जितना, और आपको अगर मौका मिल रहा है प्लान दीजिए बार बार, और बहुत सिंपल प्लान है, कोई हम रॉकेट साइंस, आप देखिए हम डेली एक ही बात को बोलते हैं। अभी यहाँ पर राम महतो जी, आपका राजेश जी, मैं हूँ मुकेश जी, हम लोग एक ही बात को बार बार बोल रहे हैं। कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि डेली यहाँ पर आपका कोई मैथमेटिकल आपका कोई थ्योरम है या फिर कोई फॉर्मूला है वो डेली चेंज हो रहा है, तो आपको ज्यादा दिमाग लगाना है। आप यहाँ पर जितने अच्छे से कॉपी कर सकते हैं, जितने अच्छे आप कॉपी कैटियर हैं, आप उतने अच्छे से आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। मेरी भी स्लाइड्स पड़ी हैं, मेरा भी यूट्यूब चैनल है, वहाँ सारी प्रेजेंटेशन है, वहाँ पर आप देखिए, बार बार आप उसी स्लाइड पे कुछ पॉइंट्स बना लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि अगर आप जब तक प्लान देना नहीं सीखेंगे, जब तक आप सामने नहीं आएंगे, तब तक ये आपका बिजनेस नहीं बिल्ड हो रहा है, आपकी अपलाइन का बिजनेस बिल्ड हो रहा है। जिस दिन आप फ्रंट में आना शुरू करेंगे, जिस दिन आपको लोग जानने लगेंगे, लोग आपको पहचानने लगेंगे, उस दिन ये आपका बिजनेस शुरू होगा, मतलब उस दिन आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी। और सक्सेस मंत्र क्या है हमारे बिजनेस का? जस्ट शो द प्लान, 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 शो द प्लान। STP STP STP, ये हमारा मंत्र है इस बिजनेस का। एक ही मंत्र है, छांटने का बिजनेस है। शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। वेबिनार में लाइए, फॉलोअप कीजिए, क्लोजिंग कीजिए, फिर उनको सिस्टम में डालिए, उनको ये सिखाइए, प्रॉपर करते प्रॉपर आपका डुप्लीकेशन होगा। सिंपल टीम वर्क में हम लोग काम कर रहे हैं। क्रिएट स्ट्रॉन्ग लिंक्स अपनी अपलाइन के साथ, अपनी टीम के साथ, एक अच्छी बॉन्डिंग बनाइए। और हर आदमी में कमियां हैं। देखिए यहाँ पर हम इस धरती पर आए तो कोई भी संपूर्ण नहीं है, हर आदमी में कुछ अच्छाइयां हैं तो कुछ कमियां हैं। तो लोगों की कमियों को मत देखिए, क्योंकि हमें छोटा भी सिखा सकता है, बड़ा भी सिखा सकता है, राइट? तो कमियों की मत देखिए, आप देखिए कि इस बंदे से मैं क्या सीख सकता हूँ, इसमें क्या ऐसे गुण है, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। तो हमेशा उसके अंदर जो क्वालिटी है उसको एडिफाई कीजिए, उसकी तारीफ कीजिए। बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप अपनी टीम के साथ, सिस्टम के साथ, राइट? अपलाइन के साथ, अपने एसोसिएट्स के साथ एक अच्छा रिलेशन, एक अच्छी बॉन्डिंग बनाइए, राइट? एक हम अच्छी बॉन्डिंग बनाएंगे तो हमें कोई नहीं तोड़ सकता है, राइट? और अभी हमने जस्ट शुरुआत की है इंडिया में, और मुझे पूर्ण विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है, अगर आपको वाकई किसी भी काम में आगे बढ़ना है तो आपको वो प्रोडक्ट बेचना है जिसकी अभी डिमांड नहीं है। हम डिमांड क्रिएट करेंगे इस बिजनेस की, इस क्रूड की हम लोग डिमांड क्रिएट करेंगे, राइट? तो मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।